क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, 2 है, 8 है और 9 है। इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है? आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो ये तीनों अंक लिखे हुए हैं, इन तीनों अंकों से एक संख्या बनाई जा सकती है। जिस संख्या का पहला अंक तो हम 2 लिख रहे हैं, दूसरा अंक यहाँ पर हम 8 लिख रहे हैं और तीसरा अंक हम यहाँ पर 9 लिख रहे हैं। और आप इस संख्या के बारे में जानते हो कि ये संख्या जो है वो 17 का वर्ग होती है। आप अब ध्यान से समझ रहे हो ना कि यहाँ पर आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति में जो 3 संख्याएं लिखी हुई है, 3 जो अंक है, इन अंकों से हम संख्या बना रहे हैं। और कैसे बनेगी संख्या? यहाँ पर जो ये 2 है ना, 2 तो हम संख्या का पहला अंक लिख रहे हैं, 8 को हम संख्या का दूसरा अंक लिख रहे हैं और 9 को हम यहाँ पर तीसरा अंक लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक संख्या बनेगी 289 और 289 जो है वो 17 का वर्ग है। अब आप देखिए कि जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में जो 3 अंक लिखे हुए हैं, इनसे भी हम संख्या ही बनाएंगे। तो आप देखिए कि जो यहाँ पर पहला अंक तो 3 लिख रहे हैं, दूसरा अंक हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और तीसरा अंक हम 4 लिखेंगे। और आप जानते हो कि जो ये 324 है ना, ये 18 का वर्ग है। अब आप पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर 17 का वर्ग है, यहाँ पर 18 का वर्ग है, तो यहाँ पर 19 का वर्ग होना चाहिए। अगर यही पैटर्न लगता है तो आप देखिए ना कि यहाँ पर जो ये तीसरी पंक्ति में 2 संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो अगर संख्या हम बनाए तो पहला अंक तो 3 आएगा और दूसरा अंक 6 आएगा और तीसरा अंक हमें पता लगाना है कि कौन सा होगा। पर आपको इतना तो पता है ना कि जो 19 का वर्ग होता है वो कितना होता है? 361 होता है। तो आप देखिए कि संख्या के 2 अंक तो यहाँ पर हमने लिख ही दिए हैं, हमें तीसरा अंक ही तो लिखना है और तीसरा अंक हमें पता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तीसरा अंक यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो ये 19 का वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 1 संख्या होगी, यानी कि 1 होगा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये प्रश्न बिल्कुल अलग पैटर्न का है। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2, 8, 9 है, तो यहाँ पर 289 बनेगी संख्या और 289 जो है वो 17 का वर्ग है। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो 3 संख्याएं लिखी हुई है, इनसे बनेगी संख्या 324 और 324 तो 18 का वर्ग होता है। अब हमने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 1 लिख ही दिया है, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति में अब 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं से, तीनों जो यहाँ पे नंबर है, तीनों जो अंक है, इनसे कौन सी संख्या बनेगी? 361 बनेगी और 361 जो है वो 19 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? संख्या यहाँ पर 1 आनी चाहिए और यहाँ पर ऑप्शन में 1 भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।